बकरा ईद यानी ईद उल अजहा की असल रूह और जज्बा और आजकल मुआशरे में बढ़ रही कुछ बुराई। आजकल तो लगता है कुर्बानी से ज्यादा जो है बकरों की एग्जीबिशन अक्सर मोहल्ला जो एक मेले की तरह मेला जैसा बन जाता है और हर बकरा एक सेलिब्रिटी कह सकते हैं। नाम सुनो तो हंसी छूट जाती है, जैसे रॉकेट, सुल्तान, शाहरुख। मेरे बकरे से बड़ा तेरा बकरा कैसे। ये कंपटीशन ने असली जज्बा ही खत्म कर दिया है। महंगी कुर्बानी करके स्टेटस अपडेट डालते हैं, है ना, बकरों के साथ, या इतने सारे बकरे, इनके जो स्टेटस वगैरह में वीडियोस या वो इमेजेस डालते रहते हैं। यहाँ तक अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना ही खून, बल्कि तुम्हारी तकवा पहुंचती है। नौजवान अपने बकरे ले आते हैं और फिर मोहल्ले में उन्हें दूसरे बकरों के साथ लड़वाया करते हैं, है ना। यहाँ तक कि कुछ बुरे हरकतें वगैरह जब बकरे करते हैं तो हाँ, वो तो जानवर है। मोहल्ले में जानबूझकर सभी के बीच ले आते हैं। ये जानवरों की इन हरकतों का तमाशा बनाकर सभी देखते हैं। भाई ये ईद है या कुश्ती का दंगल, क्या जरूरत है बकरों को लगाने की इस तरह से कुर्बानी से पहले। और ये सब करते वक्त बुजुर्ग, बच्चे, यहाँ तक कि औरतें सबके सामने जानवर की वो हरकत करते देखना। वो इतने ही बेशरम है तब तो ठीक है, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यहाँ तो लोग दो बूटी एक चरबी एक हड्डी देकर कहते हैं हक अदा कर दिया। ये मोहताज कौन है ना, वो जो गरीब है या वो पड़ोसी जिनके घर बड़ी मुश्किल से गोश्त वगैरह बन पाता है, वही है मोहताज। हम उन्हें ढूंढते ही नहीं, है ना, उन तक पहुँचते ही नहीं। उन्हें दे इतना कि वो उस दिन बनाकर अच्छी तरह खा सके, उनके घर के बच्चे भी लुत्फ ले गोश्त के सालन का। जमातों में या दीगर इदारों में काम करते हैं जो बज़ाहिर पूरे ईद के दिन गोश्त में ही नजर आते हैं। जब हम लोगों से गोश्त जमा करके मसाकिन तक, मोहताजों तक पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन हमारे घर नहीं होता था गोश्त। मतलब सालन बन सके उनके घर में, सिर्फ दो बोटी एक हड्डी एक चर्बी ना हो कि उन्हें और थोड़े से पैकेट्स के इंतजार में बैठे रहना पड़े यहाँ तक कि शाम हो जाए। गोश्त देने का तरीका भी इज्जत और इंसानियत से भरा हो। खुद जाकर दें, है ना, एक तोहफे की तरह। जब आप सामने वाले को इज्जत देते हुए कुछ दोगे, उनकी आंखों में जो खुशी और शुक्रिया जो वो करेंगे, जो मोहब्बत होगी, वही तो है असल चीज कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। और लाइक शेयर और लाइक तो आप बाद में करेंगे पूरा वीडियो देखने के बाद, है ना, अगर आपको अच्छी लगे। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आप अपनी राय वगैरह, है ना, हमारी बातों में बहुत सारी बातें रह जाती है तो आप भी अपनी बात रखें, बताएं हमें, है ना। और आइंदा किस तरह के वीडियोस वगैरह कुछ कमेंट्स कीजिए ज़रूर आप। तो आज का एपिसोड जो है वो इस मौजू पर है कि ईद उल अजहा, है ना, ईद उल अजहा पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बिलाल साहब। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी बातों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर तबरेज़ भाई। आपका पॉडकास्ट सुनने वाले हजरात को भी ईद उल अजहा के इस पैगाम भरे मौजू पर सलाम। बहुत ही जरूरी टॉपिक छेड़ा है आपने। बात शुरू करते हैं बकरा ईद यानी ईद उल अजहा की असल रूह और जज्बा और आजकल मुआशरे में बढ़ रही कुछ बुराई कहें या एक बीमारी जो दिलों में घर बना रही है। आजकल तो लगता है कुर्बानी से ज्यादा जो है बकरों की एग्जीबिशन चल रही होती है ना, जैसे एग्जीबिशन लग जाता है एक। जी बिल्कुल। अक्सर मोहल्ला जो एक मेले की तरह मेला जैसा बन जाता है और हर बकरा एक सेलिब्रिटी कह सकते हैं। नाम सुनो तो हंसी छूट जाती है, जैसे रॉकेट, सुल्तान, शाहरुख। ये सब तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे बकरे से बड़ा तेरा बकरा कैसे, है ना, ये कंपटीशन ने असली जज्बा ही खत्म कर दिया है। एग्जैक्टली। फलाना जिस कीमत पर लाया है उससे ज्यादा कीमत का बकरा होना मेरा, पड़ोसी ने एक लाया है तो मेरा 2 होना, 3 होना। अच्छा, जो लोग महंगी कुर्बानी करके स्टेटस अपडेट डालते हैं, है ना, बकरों के साथ, या इतने सारे बकरे, इनके जो स्टेटस वगैरह में वीडियोस या वो इमेजेस डालते रहते हैं, यहाँ तक उनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो या ना हो, ये एक अलग बात है। लेकिन जगह शो ऑफ दिखावा करते बहुत से लोग भूल गए हैं कि अल्लाह को ना बकरे का साइज चाहिए और ना उसका खून, ना गोश्त, है ना। सूरह हज में अल्लाह ताला आयत नंबर 37 में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना ही खून, बल्कि तुम्हारी तकवा पहुंचती है। तो यहाँ तकवा मकसद है कि आपका जज्बा। वाह, ये आयत तो हर एक ईद से पहले जगह जगह पर बिलबोर्ड पर लिख देनी चाहिए। लोग समझ जाएं कि कुर्बानी कोई दिखावे या शो नहीं है, एक इबादत है। और सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए, क्या कुर्बानी मुझ पर फर्ज है? हर शख्स पर नहीं होती, फर्ज होती है सिर्फ उस पर जिसके पास निसब के बराबर माल हो,
है ना, वो ज़कात देने लायक हो। या अगर किसी के पास इतना माल हो कि वो कुर्बानी दे सके और वो कुर्बानी के जज्बे को अपने अंदर पैदा करना चाहता हो, लेकिन उस पर ज़कात जो है वो नहीं हो, यानी वो जो है निसब के बराबर माल ना हो, तो क्या उससे मैं कुर्बानी? समझ गया आप क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो हर इंसान के ऊपर है। फ़र्ज़ का मतलब होता है कि इतना माल हो तब तो करना ही है, वरना पकड़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ख़ालिस अल्लाह की खुशनुदी के लिए खुद को अल्लाह के करीब करने के लिए सही कुर्बानी के जज़्बे से कुर्बानी करता है, तो करना चाहिए। बस ख़याल रखे कि खुद पर ज़ुल्म ना कर बैठे कि बाकी ज़िम्मेदारियाँ मुतासिर हो, कि बाद में परेशानी में आकर जो मायूसी ना आ जाए और दूसरों को परेशान ना कर दे, घर वालों वगैरह को। तो इन चीज़ों का ख़याल रखें, बाकी तो देखिए अल्लाह और उस बंदे के दरमियान का मामला है। जी, बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया आपने। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे जो आजकल नौजवान अपने बकरे ले आते हैं और फिर मोहल्ले में उन्हें दूसरे बकरों के साथ लड़वाया करते हैं, है ना? यहाँ तक कि कुछ बुरी हरकतें वगैरह जब बकरे करते हैं तो। हाँ, वो तो जानवर है, उनकी अपनी फ़ितरत है। लेकिन इनमें से कई नौजवान मोहल्ले में जानबूझकर सभी के बीच ले आते हैं अपने जानवरों को, और उनकी जो है ये जानवरों की इन हरकतों का तमाशा बनाकर सभी देखते हैं, जैसे एक एंटरटेन का तरीका बना देते हैं। ये तो बहुत ही बुरा करते हैं। भाई, ये ईद है या कुश्ती का दंगल? क्या ज़रूरत है बकरों को लगाने की इस तरह से कुर्बानी से पहले, और जो तरह-तरह के जो हरकतें करवाने की। और ये सब करते वक्त बुजुर्ग, बच्चे, यहाँ तक कि औरतें सबके सामने जानवर की वो हरकत करते देखना, गलत बुरी बातें तक कहना, मतलब ये तो हर उस नौजवान को सोचना चाहिए कि क्या वो भी अपने घर के छोटे भाई-बहन या अपनी माँ-बहनों के सामने ये हरकतें देख सकते हैं? हाँ, क्या ये इस पर खड़े होकर तमाशा इस तरह से देख सकते हैं जब उनकी घर की माएँ-बहनें भी साथ में हों? अगर वो हाँ कहते हैं, वो इतने ही बेशर्म है, तब तो ठीक है, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जरूरी है कि अहमियत बताई जाए, शायद जो कुर्बानी की जो अहमियत है उस पर बात। इलाके के बुजुर्ग लेकर बैठे नौजवानों को, उन्हें समझाए, उनसे बात करें, अहमियत समझाए। लेकिन साथ ही ये जो आमाल है, इसके मोहल्ले पर, बच्चों पर बुरे असरात के बारे में बातें करें, उन्हें बताएं। उन्हीं नौजवानों को जिम्मेदारी दे दें कि वो ऐसे बेहुदा हरकतों से बाकी को रोकें। वो ज़रूर रोकेंगे। लीडर बनाए, उन्हें काम दे, प्यार से समझाकर, बताकर ये चीज़ें निकाली जा सकती है मोहल्लों से। नौजवान सुनने को तैयार है, वो अच्छा कुछ करना चाहते हैं। तकलीफ हमारे यहाँ है कि बोलने वाले लोग नहीं है ना, उन्हें समझाने वाले लोग नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताए कि बुनियादी तौर पर इस ईद उल अजहा, है ना, इसका मकसद क्या है? ईद उल अजहा का मकसद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिसाल को याद करना। कुर्बानी का असल जज्बा इताअत और तकवा के है। तो जब कुर्बानी हो गई, जानवर का गोश्त आ गया, तब शुरू होता है दूसरा इम्तिहान, है ना, गोश्त का तकसीम। बिल्कुल, तकसीम के वक्त इसे इम्तिहान इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ तो लोग 2 बोटी 1 चरबी 1 हड्डी देकर कहते हैं हक अदा कर दिया। खामोखा बहुत से ऐसी जगह बांटते फिरते हैं जहाँ नहीं देने से भी चलता है, नहीं देना चाहिए, बल्कि ज़रूरतमंदों को देना चाहिए, है ना, कि हमने कुर्बानी दिया है, देखो ये इस तरह का मिजाज होता है। अरे भाई, असल हकदार तो वो है जो ईद के दिन भी आस लगाए बैठे है कि शायद कहीं से गोश्त आए तो उसके घर जो है ईद बन जाए, है ना, वो भी खुशियां मनाए। और आप भेजते भी है 2-3 टुकड़े गोश्त के, या से थोड़ा ज्यादा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टेटस देखकर भेजते हैं, बड़े आदमी है, इन्हें भेजना है, या इन्हें ज्यादा भेजना है, या उन लोगों को जरूर भेजना है जिनसे हमें काम होता है। ये इस तरह का मिजाज जो है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद खाओ, रिश्तेदारों को दो और मोहताजों को दो, है ना। गालिब मुस्नद अहमद की हदीस है जो, ये मोहताज कौन है ना, वो जो गरीब है, या वो पड़ोसी जिनके घर ईद के गोश्त की खुशबू भी नहीं जाती है, सालन की खुशबू भी नहीं जाती है, या वो लोग जो अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, पैसों से भी ठीक ठाक है, खाते पीते, लेकिन उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है, चाहे किसी वजह से कुर्बानी उनके घर नहीं हुई है। जिनके घर बड़ी मुश्किल से गोश्त वगैरह बन पाता है, वही है मोहताज। लेकिन आज शहरों की जिंदगी में हम देखें, जल्दी से मोहताज नहीं मिल पाते, जैसा समझ में नहीं आता मोहताज कौन है, किन्हें ढूंढे कहाँ। ऐसा नहीं है, दरअसल हम उन्हें ढूंढते ही नहीं, है ना, उन तक पहुंचते ही नहीं। थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हम कि तलाशे सही मोहताजों को। हमें अपने ही इलाकों में, मोहल्लों में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शायद बज़ाहिर मोहताज नहीं लगते, उन्हें ढूंढे और फिर उन्हें दे, इतना कि वो उस दिन बनाकर अच्छी तरह खा सके, उनके घर के बच्चे भी लुत्फ ले गोश्त के सालन का।
इस तरह से भेजें कि बने खाए लोग। अच्छा, एक और गिरोह भी है जिन पर हमारी नज़रें नहीं जाती। ये वो लोग हैं जो जमातों में या दीगर इदारों में काम करते हैं, जो बज़ाहिर पूरे ईद के दिन गोश्त में ही नज़र आते हैं, क्योंकि वो इज्तिमाई नज़म के तहत गरीबों में गोश्त बांटना वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन उनके घर में भी कुर्बानी नहीं भी होती और हम उनके घर गोश्त नहीं बेचते। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। मैं खुद जानता हूँ ऐसे कई लोगों को, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है माजी में, जब हम लोगों से गोश्त जमा करके मसाकिन तक, मोहताजों तक पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन हमारे घर नहीं होता था गोश्त, या कभी कुछ आ भी गया शाम तक थोड़ा बोरा, या खुद ही खरीद कर 1 आध किलो घर में बना लेते थे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे ही लिए काम कर रहे हैं, हमारे ही लिए आसानियां कर रहे हैं ना, सही लोगों तक गोश्त पहुंचाने वगैरह का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा उसी वक्त अच्छा हो सकता है जैसे आपने कहा कि अगर कुर्बानी देने वाला उन घरों को बिला वजह जो है गोश्त भेजते ना बैठे, है ना, जिनके घर ऑलरेडी कुर्बानी दी गई है, सिर्फ अपना नाम दर्ज करवाने के लिए ऐसे घरों में ना दे, तो यही गोश्त उन घरों में थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाएगी, है ना, जिनके वहाँ कुर्बानी नहीं हुई है या जो वाकई में मोहताज है, उनके यहाँ ज़्यादा गोश्त जा पाएगी अगर इस तरह से जो तकसीम किया जाए। नहीं, बिल्कुल, और ऐसा सभी सोचेंगे तो अक्सर घरों में जहाँ कुर्बानी नहीं हुई या जो मोहताज है, उन्हें भी एक सही मिकदार में गोश्त पहुंचेगा। और एक बेहतरीन तरीका जिसे हम नहीं अपनाते, इज्तिमाई तकसीम, है ना, मिलकर एक इज्तिमाई तौर पे जो गोश्त को जमा करना, उसे तकसीम करना। सोसाइटी या जैसी भी जगह रहते हैं, मोहल्ला है ना, वो सब मिलकर जो तकसीम करे, है ना। सोसाइटी या मोहल्ला के हर कुर्बानी देने वाला घर 2-3 किलो, 1 किलो गोश्त एक जगह जमा करते जाए। एक लिस्ट बना लें उन घरों की जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, और एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से जो है हिस्से में गोश्त दे सभी घरों में। यहाँ मकसद ये ना हो कि मैंने भेजा है, आपने भेजा है गोश्त, ये नहीं, बल्कि मिलने वालों को सिर्फ इतना लग जाए कि ये हमारी सोसाइटी या हमारे मोहल्ले के जो घरों ने कुर्बानी दी है, उन सभी की तरफ से ये गोश्त आया है हम तक, है ना, ये मकसद रखें। मतलब सालन बन सके उनके घर में, सिर्फ 2 बोटी 1 हड्डी 1 चर्बी ना हो कि उन्हें और थोड़े से पैकेट्स के इंतजार में बैठे रहना पड़े यहाँ तक कि शाम हो जाए। इसके बाद भी जो देना चाहे अपने किसी दोस्त को, अपने किसी करीबी को, तो अपना पर्सनल लेवल पे भी भेज दे सकते हैं गोश्त वगैरह। और सबसे जरूरी बात, गोश्त देने का तरीका भी इज्जत और इंसानियत से भरा हो, ना कि जैसा कई लोग करते हैं कि कुर्बानी दे दिए, बस खुद खा पी रहे, और जब कभी भले 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद उनके सामने कोई उनसे मिलने आ जाए, है ना, तब वो निकाल के छोटा सा पॉलीथीन का पैकेट दे देते हैं। ये तरीका ना हो। आप कुर्बानी के दिन कुर्बानी के जज्बे से या 1 आध दिन आगे पीछे ढूंढे लोगों तक, जैसा जहाँ मुकाम है, घर में बैठे हैं और कोई आ जाए तो आपने दे दिया, ये तो बस खुद जाकर दें, है ना, एक तोहफे की तरह। जब आप सामने वाले को इज्जत देते हुए कुछ दोगे, उनकी आंखों में जो खुशी और शुक्रिया जो वो करेंगे, जो मोहब्बत होगी, वही तो है असल चीज, कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, है ना। आपसी भाईचारगी का इजहार हो, उन्हें इज्जत देते हुए दे, है ना, एक आपसी मोहब्बत हो। दोस्तों, ये थी कुछ बातें, ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है इस पर, लेकिन ये कुछ अहम बातें थी जो हमारे मुआशरे में देखने मिलती है। इन्हें हम अपने अंदर से निकाल फेंके अगर कोई चीज़, हमारे कुर्बानी तो हम दे ही रहे हैं ना, हमारा अल्लाह की राह में जो हम पैसों से, माल से, जानवर से, जैसे भी कुर्बानी दे रहे हैं, उसके बाद वही चीज़ हमारी कुछ हरकतों से या नियत में डामाडोल होने की जैसे अगर चीज़ बिगड़ जाए, तो हम अपने अजर से जो है महरूम रह जाएंगे, और हो सकता है कि हम गुनहगार हो जाए। तो इन चीज़ों को ख्याल रखें, और जो है ये गोश्त का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको जो सही तौर पे जो उसकी उसे पहुंचाना लोगों तक, या चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, खुशी से खुद मेहनत करना, ढूंढना, है ना, तब तो मज़ा आएगा असल में बकरा ईद का। जैसे बात आई कि अल्लाह को ना जानवर पहुंचता है ना उसका खून, बल्कि हमारा जो तकवा है वो पहुंचता है। तो हम देखें कि हम वाकई वैसे मुत्तकी होकर जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। पसंद आया आपको ये पॉडकास्ट तो ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ। तो जज़ाकल्लाह खैर पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए, और आपको सभी को जो है पहले ही से एडवांस में जो है ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और मेरी तरफ से भी एडवांस में जो आप सभी को ईद की मुबारकबाद। अल्लाह हम सभी को जो है कुर्बानी का असल जज्बा नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।